कंपनीज हैं जो इस मार्केट में काम करती हैं, तो ड्यूओपॉली मार्केट है, दोनों कंपनीज का मिला के 30 to 35% ईच कंपनी का मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर वाइज भी कंपनी काफी बढ़िया लगती है। ऑफलेट मार्जिन यहाँ पे काफी बढ़िया इम्प्रूव हो रहे हैं, जो आगे जाते हुए रेवेन्यू को और सपोर्ट करेंगे। और इस पे एक सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली देखी जाए तो जब भी प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो कंपनी में काफी पॉजिटिविटी आती है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। एक ये जरूर माना जाता है कि ये प्रमोटर ओन कंपनी है और इसके प्रमोटर्स ही सारा इसमें देखते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव था जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। बट मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म करेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 115-120 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आगे जाते हुए 150 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक बात। तो 150 तक के लेवल्स, तो भंसाली इंजीनियरिंग अच्छा मोमेंटम गैदर कर रहा है, आज भी डेज हाइस पे इस समय ट्रेड करता हुआ और इवेंचुअली एक से लंबे अरसे बाद चलना शुरू हुआ है, और आज तक कॉन्फिडेंट इसके आउटलुक को लेकर। मैं आपके पास लौटूंगा नैन्सी, वो सेक्टरल जो स्टॉक्स की आप बात करी थी उस पर वापस आऊंगा, लेकिन मुंबई से अब पारुल अग्रवाल आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। पारुल हाय, आप भी लंबे अरसे से स्टॉक मार्केट में मैम, या कई बार कई लोगों ने मेंशन करा कि ये लॉकडाउन से शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की, आपकी जर्नी कब शुरुआत हुई थी मैम? नहीं सर, मैं पिछले 8-10 सालों से कर रही हूँ। लॉकडाउन का ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन से शुरू किया, 8-10 सालों से। हाँ जी। अरे वाह, और आपने फास्ट रखा है क्या आज? जी बिल्कुल, आज पास है। हाँ, और आप तो मुंबई से हो, मुंबई में तो सबसे आखिरी में चांद दिखता है, मेरे ख्याल से 8:50 8:51 का टाइम दिखा रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। ये ऐसा क्यों होता है, आज ही के दिन चांद लेट आता है मैम? ऐसा नहीं है, आज तो मतलब कंपेरेबली ठीक टाइम पे दिख जाएगा। वरना दूसरी चौथ जो रहती है दूसरे उपास में तो कई बार और भी लेट दिखता है, 10-11 बजे तक। अच्छा, क्या क्या आपके दो सवाल है पारुल मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मैंने रिलायंस खरीदा हुआ है, 200 शेयर्स करीब खरीदे हुए हैं मेरे 1800 के लेवल के। एवरेज मेरा कॉस्टिंग मैंने टाइम पे खरीदा है, तो एवरेज कॉस्टिंग मेरी 1800 करीब आ रही है। तो जो अभी पिछले दिनों में गिरावट थी उसके कारण मैं थोड़ी उसमें सोच रही थी कि इसको रखना लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, ये रीसेंट गिरावट से थोड़ी घबराहट बढ़ गई है, करना क्या है, प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें? ठीक बात, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। कविता, क्या करना चाहिए? रिलायंस के फंडामेंटल्स को लेकर तो कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, ये एकदम से जो एक दिन फॉल आ गया था उसके बाद अब स्टॉक में रिकवरी आ रही है। अब पारुल कैसे अप्रोच करें स्टॉक को? 1800 की बाइंग है, सही लेवल पे बाइंग हुई है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, मुनाफा बांधना है, कैसे अप्रोच करोगे आप इस स्टॉक को? यस आशीष जी, एंड बिफोर सेइंग फॉर दिस ऑल, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयां। और हम जैनों में ऑल्दो करवा चौथ होता नहीं है, तो आशीष जी एज लाइक मेरा तो फास्ट है नहीं, तो इंदौर का टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर के दर्शकों के लिए था कविता, आपके लिए नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आप भी, कविता जैन है और साथ साथ आस्था जैन है। आस्था, आप भी फास्ट नहीं रखते है ना? नहीं, मैंने आज का फास्ट रखा है, ऑल्दो नहीं होता है ट्रेंड, बट अपनी अपनी श्रद्धा है, सो आई बिलीव इन इट, सो आई हैव केप्ट अ फास्ट। ओह ग्रेट। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कविता कैसे अप्रोच करें ये पारुल स्टॉक को? यस पारुल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने एवरेज किया और आपका एवरेज रेट काफी हद तक बहुत सही लेवल पर है, 1800 के आसपास। एक 1790 का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन रहा था, जहां से आप देख रहे हैं रिलायंस पिछले 2 दिन से वापस उछाल की तरफ है। मुझे लगता है अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1790 आपका एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लगता है, बट ऑल्दो आप कह रहे हैं आपका लॉन्ग टर्म का एक व्यू है, तो मुझे लगता है आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। आपका 2300 से 2500 तक के लेवल्स लॉन्ग टर्म में आपको आसानी से मिलेंगे ऑन रिलायंस, और आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको राय दूंगी कि इस स्टॉक को आप अक्यूमुलेट करें, नीचे इस तरह में अगर आपको फिर मिले तो आप इसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है पारुल। हाँ, वो एक दिन के फॉल से डर लग गया होगा, लेकिन ये स्टॉक वापस रिकवर करता हुआ 2300, 2350, 2400 के जोन से जो करेक्ट हुआ था, तो उन लेवल्स को वापस रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। रखें, होल्ड करें, फर्दर ऐड करना है तो ऐड भी करा जा सकता है इन लेवल्स पे स्टॉक को। अच्छा, रिलायंस की बात हुई तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कविता ने जवाब दिया है और सवाल पारुल का था, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अगला, मैं एक काम करूं, मैं आपकी क्वेरी पे भी लौट के आऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर जा रहा हूं। मेघा यादव हमारे साथ हैं। मेघा हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सर, गुड आफ्टरनून। मैम, आप भी स्टॉक मार्केट में लंबे अरसे से हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं
करीब 1-1.5 साल से एक्टिवली हूँ इसमें। 2 साल पहले ही मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है। हाँ तो 1.5 साल से हूँ सर। मैं शुरू में तो मेरे को इतना समझ में नहीं आता था इसके टर्म्स वगैरह, हाँ पर धीरे धीरे मैंने सीखना चालू किया। आपके चैनल पे सारा दिन लगी रहती हूँ मैं, सुबह से लेकर शाम तक 2020 स्टॉक्स देखना, और आप जो स्टॉक एनालिसिस बताते हैं वो सब, और वीरू सर जो बताते हैं सर वो निफ्टी हाँ। बैंक और निफ्टी, हाँ। तो उनको रीड करना मैंने आप ही के चैनल से मैं कह सकती हूँ सीखा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा बस इन्वेस्ट कर रही हूँ सर समहाउ। वीरू सर देख रहे होंगे और मुस्कुरा भी रहोगे आई एम श्योर इस समय टीवी को देखकर। तो मतलब आप ये ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक्स लंबी अवधि के लिहाज से? एक्चुअली सर मैंने सब कुछ करके देखा है। हाँ, और फायदा किसमें हुआ? फायदा सर लॉन्ग टर्म में रखने में ही फायदा है। जब आप डेली डेली खेलते हो आप कॉल और पुट, तो फायदा तो होता है, पर जब आपको नुकसान होता है तो एक बार में सारा फायदा चला जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो लॉन्ग साइड पे ज्यादा रखती हूँ सर मैं। हाँ। और ठीक है सर, बस ऐसे ही। मेगा क्या सवाल है इस समय? ये लॉन्ग टर्म वाला है कोई ट्रेडिंग वाला सवाल है? ये सर मैंने पिछले महीने अक्टूबर में खरीदा था, तो दिवाली के प्रोस्पेक्टिव से था, बट अभी मैं लॉन्ग टाइम पे भी इसे रख सकती हूँ। कौन सा? एयरटेल भारती है सर, मेरे पास 50 हाँ। शेयर है 400 के प्राइस पे। तो इसका मेरे को जानना है कि क्या मैं लेके चलूं इसका टारगेट, क्योंकि रिजल्ट इसका पॉजिटिव आया है और अच्छा टारगेट दिया जा रहा है। तो मैंने इसको बेचा नहीं सर अभी, तो मैंने होल्ड किया। तो इस पे मैं जाना चाहती हूँ सर। ठीक बात है, अच्छे लेवल पे बाइंग भी हुई है आपकी। तो आस्था क्या करना चाहिए? भारतीय एयरटेल पहले दिवाली तक के लिए मन था, लेकिन अब लग रहा है लंबी अवधि के लिए रख लिया जाए क्या? जी बिल्कुल रख लिया जाए। बेसिकली देखा जाए तो जिस तरह से कंपनी ने यहाँ बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए, इनफैक्ट जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, तो स्टॉक को काफी बढ़िया यहाँ पे एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड होता है कोई भी टेलीकॉम कंपनी को अगर हम कभी भी एनालाइज करते हैं, उसमें कंपनी ने काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। लगभग 3% की ग्रोथ है 162 रुपए में, और आगे जाते हुए मैनेजमेंट के तो विचार है कि 200 से 300 रुपए तक भी ये आरपूस करना चाहते हैं। आगे जाते हुए बोले तो 2 से 3 साल के लिहाज से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो लंबे समय का इनका भी व्यू है और लंबे समय में मैनेजमेंट भी यहाँ अपने प्लान्स को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको यहाँ पे रखना चाहिए। 520 से 550 का मैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट दूंगी, बट लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो और बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, बेहतरीन कंपनी है, काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा, अंडर परफॉर्म करा, लेकिन अच्छे लेवल्स पे आपकी बाइंग हुई है। होल्ड करिए मैम, 520 550, और बिल्कुल सही कहा आस्था ने, इवेंचुअली शायद इससे भी बेहतर मोमेंटम, इससे भी बेहतर लेवल्स आपको इस स्टॉक में पेशेंस रखेंगी तो शायद नजर आएंगे। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट किसी भी वक्त आता होगा, उसके लिए आप लोग नैन्सी, एक तो भंसाली इंजीनियरिंग की हमने बात करी, आपका दूसरा सवाल क्या था मैम? आई वांटेड टू नो अबाउट राणा शुगर सेक्टर का फ्यूचर। शुगर सेक्टर का फ्यूचर, ठीक बात। तो फ्यूचर एज एन आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना या ऑलरेडी कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो नैन्सी आप? I am already invested in sugar sector, so should I continue or should I come out of it? Like आस्था, फंडामेंटली कैसा, बीच में तो बड़ा रुझान शुगर की तरफ बढ़ा था, आजकल बातचीत कम हो रही है स्पेस की, लेकिन है कैसा ये स्पेस, कितना अट्रैक्टिव है, इथेनॉल का कितना फायदा इन शुगर कंपनीज को दरअसल मिल रहा है, और इस स्पेस में क्या इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए या ये ट्रेडिंग मानसिकता के साथ ही उतरना चाहिए इस सेक्टर में? बेसिकली आशीष, मेरे हिसाब से तो इसमें ट्रेडिंग मानसिकता रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये जो सेक्टर है इसमें कभी भी अगर हम देखें अब तक साइकिल्स रहते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ अट्रैक्टिव लगता नहीं है ये सेक्टर। अगर कोई सेक्टर ही वाकई में इन्वेस्ट करने लायक अभी लगता है तो वो सीमेंट सेक्टर है, और ऑल्दो वो भी कमोडिटी लाइक सेक्टर है, लेकिन जिस तरह से अभी गवर्नमेंट पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है, वहां पे खर्चे कर रही है, तो सीमेंट की डिमांड बहुत बढ़िया बढ़ने वाली है। इनफैक्ट ये नतीजों में भी यहाँ पे दर्शाता है, जिस तरह से बहुत बढ़िया नतीजे यहाँ पे आए थे सभी सीमेंट कंपनियों ने। तो राय रहेगी कि शुगर सेक्टर को ट्रेडिंग हिसाब से यहाँ पे देखें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सेक्टर अभी चूज करना है तो सीमेंट बढ़िया लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट और गुजरात अंबुजा सीमेंट, ये दो मेरी यहाँ पे टॉप पिक रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट 5000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अंबुजा सीमेंट में भी हमें 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बिल्कुल ठीक बात है, सीमेंट एज अ स्पेस बहुत अट्रैक्टिव हो चला है। शुगर आमतौर पे सिक्लिकल प्लेज हैं, आमतौर पे सही समय पे टेक्निकल साइकिल पकड़ ली
तो अच्छे रिटर्न्स आते हैं, अदरवाइज बहुत लैकलस्टर ये स्टॉक्स लंबे अरसे तक पड़े रहते हैं। लेकिन कविता, अगर वाकई किसी को शुगर में फिर भी प्ले करना है और टेक्निकली प्ले करना है, तो कोई ऐसा कोई स्टॉक जो स्वीट स्पॉट पे बैठा है इस समय टेक्निकल्स के लिहाज से? इथेनॉल को देखते हुए मुझे एक स्टॉक जरूर लगता है, दैट इज EID पैरी, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए काफी लोगों को रिकमेंड किए हैं, हमारे सारे इन्वेस्टर्स को। फिलहाल अगर आप देखें इसे तो एक साइडवेज ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट पर बना हुआ है, 275 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर आप थोड़ा या शॉर्ट टर्म व्यू भी रखते हैं तो 275 के लेवल पे दिस स्टॉक सीम्स गुड। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 250 का, एंड अपसाइड इज ओपन अप टू 294 300 तक के लेवल्स आप शॉर्ट रन में देख पाएंगे। सो EID पैरी आप देख सकते हैं। बोलते बोलते आपके उछाल आना शुरू हो गया स्टॉक में, 1.25% मजबूत। वैसे ही स्टॉक बहुत लंबे अरसे बाद वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग दिखाता हुआ नजर आया। इसकी होल्डिंग्स की वैल्यू बाजार ने इवेंचुअली रियलाइज करी, और हाँ, अच्छी पेरेंटेज मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी EID पैरी को रडार पे रखिएगा। ये टेक्निकली भी साउंड और फंडामेंटल्स भी शायद शुगर पैक में वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स वाली कंपनी है नैन्सी। चलिए, इस नोट पर आप सबका जुड़ने के लिए पारुल, मेगा, नैन्सी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट कविता और आस्था, आपको तो खास तौर पे थैंक यू सो मच इस इंपॉर्टेंट डे में जुड़ने के लिए और सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक लूं उससे पहले आप सबको बता दूं, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाएं। एक निवेशक के लिए यह जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना जरूरी होता है, नहीं तो